Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Aditya Mahekar. Good morning, Isha. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग ब्राह्मणी, सूर्यवंशी, आदित्य, ईशा, अंश गांधी। ओके, मजे में हो? बहुत बढ़िया। तो देखो, आप लोगों को कल मैंने टाइप्स बताए थे। टाइप्स कौन कौन से थे? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब इसमें देखो, अगर हमने कहा कि जो Z है, Z की वैल्यू अगर 2 आती है तो sp, अगर Z की वैल्यू 3 आएगी तो sp2, 4 आएगी तो sp3, 5 आएगी तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है। सेकंड क्या होता है? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको कि आप किसी भी कंपाउंड को देख के उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हो। अगर Z की वैल्यू 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5, 6, 7, मतलब वैलेंसी। हाँ, Z का मतलब जो हमने Z की वैल्यू निकाली थी फॉर्मूले से, Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितना उसका प्लस चार्ज है प्लस जितना उसका नेगेटिव चार्ज है प्लस, हाँ वो फॉर्मूला वाला जो फॉर्मूले से हमने Z निकाला था या H निकाला था वहां से। ठीक है, हाँ डाइवैलेंट के लिए बता देता हूं मैं। अब देखो दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत आएगी, दिक्कत सेकंड वाले में। सेकंड वाले में दिक्कत क्या है? सेकंड वाले में दिक्कत यो है कि अगर सपोज करो पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, मैंने कहा था ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या करो, बाहर कर दो रास्ते से पाई को, लेकिन ये जबरदस्ती आ रहा है कि नको, मुझे आना ही आना है। ठीक है, फिर क्या होगा? जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो इस पाई को बाइकआउट कर दो, यानी आपके पास टोटल कितने हो गए? 1 और 2 बॉन्ड। 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इस सिग्मा को काउंट करना है और पाई को काउंट नहीं करना है। अब इसे मैं ऑर्बिटल में बता देता हूं आपको, देखो अब इसको मैं ऑर्बिटल में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा CO2, कोई भी जिसमें पाई बॉन्ड होगा, CO2 में क्या होगा? देखो C होता है 1s2 2s2 2p2, यानी S के 2 इलेक्ट्रॉन एंड P के भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कार्बन हर हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। कार्बन को इसमें बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी थी। तो ये सबसे पहले जो बताया था, ये बताया था ली बेल और वेंट हॉप ने। ली बेल 1903 और 4 के आसपास बताया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ली बेल और वेंट हॉप, पहला जो केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था वो इन्हें वेंट हॉप को मिला था इस फील्ड के लिए कि उसने बोला था कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होती है। पहले लोग 2 मानते थे क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो पहले ये माना जाता था कि कार्बन की वैलेंसी 2 है। लेकिन जब ली बेल था, ये केमिस्ट भी नहीं था, ये वेटेरियन टाइप का था, एक डॉक्टर था, एनिमल डॉक्टर था, और इसने इस फील्ड में रिसर्च किया था। तो किसी ने इस पे विश्वास भी नहीं किया था किसकी बात सही होगी। लेकिन जब आगे फाइनली रिसर्च हुआ, देखा गया, तो उन्होंने देखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हायर में जंप कर जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर में जंप कर जाएगा तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखो 1 2 3 और 4। तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी को 4 एज्यूम किया गया था। ठीक है, और इस फील्ड के लिए जैसे ही कार्बन की उसने वैलेंसी प्रूव करी कि कार्बन इज टेट्रावैलेंस, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि बहुत बार कहते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो बोलने की क्या जरूरत थी?
लेकिन इसे उसने बहुत अच्छी तरह से प्रूफ किया था। अदरवाइज कोई साइंटिस्ट नहीं था उस समय जो ये प्रूफ कर सकता था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हर एक यही सोचते थे कि कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। जैसे उसने कार्बन के बारे में बताया, यहाँ से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई, हमारी बिल्डअप हुई थी। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी ये सोचो, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1900 के बाद ही स्टार्ट हुई है, अभी सोचो आप। ठीक है, तो और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये समझ में आ गया सबको कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो हाँ, एक एक कम हो जाता आपके पास। उसने बहुत बड़ी गलती करी, देखो कितना बेकार आदमी था ये, एक और सब्जेक्ट बढ़ा दिया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन बॉन्ड कितने बनेंगे, 4। एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। दोनों जगह पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम था वैन थॉप। वैन थॉप एंड लीबेन। वैन थॉप, वैन थॉप उस साइंटिस्ट का नाम है, वैन थॉप। इसको नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में मिला था, दैट वाज कौन था, वैन थॉप। वैन थॉप। तो यहाँ देखो कार्बन क्या ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा, ऐसे दूसरा क्या करेगा, एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा। तो ये चारों के चारों क्या हो गए, 4 बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन में, 1 2 3 4। लेकिन इसमें से 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। जो भी पाई बॉन्ड बनाएगा उसको हम काउंट नहीं करते। हम केवल काउंट किसे करेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा, देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। पी जेड और पी वाई क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स कह रहे हो आप, ये वाले या जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की डाइवैलेंसी होती है। हाँ, बोर्ड में है, आपको बोर्ड में भी है। हाँ, डाइवैलेंसी बोर्ड वाले में भी है। तो डाइवैलेंसी का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो ये चारों के चारों बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उसमें से 2 बॉन्ड को हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। जो पाई बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैंने आपको जब सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस बता रहा था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड किसी भी काम का नहीं है। वो ना तो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम पहले क्रॉस कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो कौन सा काम का है, केवल एक एस और एक पी, इसीलिए हम इसे कहेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो CO2NO2 प्लस, ये हो चाहे हो NO2 प्लस हो, जहां पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में को हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और हाइड्रेशन को हम एस शुरू से काउंट करेंगे, ये नहीं कहेंगे हम कि P2, शुरू से SP या फिर SP2 या फिर SP3। ठीक है, बट 4 ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन बॉन्डिंग तो 4 बन रही है। ठीक है, देखो मैंने कहा sp हाइड्रेशन होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि S और P, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा CO2, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो टोटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं ना, बना तो 4 बॉन्ड रहे हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई। तो ये सिग्मा बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। क्योंकि बॉन्डिंग तो हो ही रही है, बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें 2 सिग्मा है और 2 पाई है। चलो इसको डायग्राम के थ्रू भी बना देता हूं। इसको बना लिया सबने,
इसको देख लो, CO2 में ध्यान रखना, कभी भी जो पाई बॉन्ड होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नको। तो क्या हो गया, इसका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp का मतलब 180 का एंगल। अब इससे अगर आपको स्ट्रक्चर में बनाना है तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, जब भी 4 होगा कार्बन के लिए तो कार्बन को आप ऐसे स्ट्रक्चर से दिखा सकते हो, देखो 1 2 3 और 4। ठीक है। अब यहां से दूसरा ये ऑक्सीजन आ गया और ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का क्या होता है 1 2 इस तरीके से बन जाता है। इसको भी इसी तरीके से बना दो, इसको भी फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं। अब होगा क्या, देखो एक सिग्मा बनाएंगे, देखो ये है एक सिग्मा बना दो। ठीक, और ये कार्बन है, कार्बन क्या करेगा एक सिग्मा बनाएगा इसके साथ भी, देखो ये है ये, तो ये क्या करेगा, देखो कार्बन इसके साथ सिग्मा बना रहा है, देखो कार्बन ये है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, एक ही सिग्मा बनेगा, तो ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा। बाकी क्या बच गया, देखो बाकी ये तो हो गया आपका px, अब बाकी क्या बच गया यहाँ पे py, तो py के केस में क्या होगा, ये py और ये py, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से जो बॉन्डिंग बनाएंगे ये कौन सा होगा, पाई बॉन्डिंग। और ऐसे इसको देखो ये जेड वाला बनाएगा, एक ये जेड ऐसे बना दो और एक ये जेड बना दो, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो पाई होगी। तो देखो एक सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा बन रहा है, एक पाई बनेगा इसके बीच में, एक इसके बीच में पाई बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के थ्रू हम इसे शो कर सकते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड का मतलब जो पहला है वो तो सिग्मा बनेगा और जो दूसरा है वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ऐसे पहला सिग्मा बन रहा है और सेकंड वाला क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। हाँ, पाई बनेगा जरूर लेकिन वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये मैंने आपको सिग्मा और पाई के डिफरेंस में भी बताया है कि पाई बॉन्ड होता है जो, वो उसको हम हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था कि चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बता दिया, तो चाहे आप डबल बॉन्ड करो चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड करो, इसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको हम एक ही बॉन्ड मानते हैं। इसका मतलब एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो sp, इसका मतलब एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, इसे कहेंगे sp। ठीक है, पाई बॉन्ड को हम क्यों नहीं मानते हैं, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम, ये एक जगह पे टिकते नहीं है। मैंने कहा ना ये पूरे मोहल्ले में घूम के आ गए, तो पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाएंगे तो इनका पता नहीं है कि ठिकाना कहाँ पे है इनका, एक्चुअल में ये रहते कहाँ पे है। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, फिक्स होता है। आपको पता है कि सिग्मा आपको यही मिलेगा, गली नंबर 120, हाउस नंबर 120 पे, तो आप सिग्मा के पास पहुंच जाओगे। लेकिन पाई का कोई ठिकाना नहीं है, पाई क्या करेगा, घूमता रहेगा, कभी यहाँ दिखा आपको, थोड़ी देर में वहां दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद वहां दिखेगा। तो उसका जब फिक्स है नहीं तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसको हम वहां पे नहीं मानते। हाँ 420 मनाली। ठीक, तो समझ में आ गया सबको, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए भी थे जो आपको किसमें नीट में पूछे गए थे, JEE में पूछे गए थे, ये कम है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो आपको मेंस में, नीट में या आगे तक भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो तरीका है इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिडेशन का, सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ भी पूछा जाता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब सेकंड बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ में मैंने आपको कहा था देखो लोन पेयर की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पावर ज्यादा होती है,
और सबसे लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये तीन चीज को अपने ध्यान रखना है। इसकी पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसकी पावर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर जिसमें लोन पेयर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले क्वेश्चन से आपको समझना है। जैसे मैंने कहा आपको NH2 प्लस, ठीक है, और मैंने कहा NH2 माइनस। अब इसमें बताओ आपकी किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सबसे पहले देखो मैंने देखा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के बाहर 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 4 हो गए। हाँ वेरी गुड अंश। ठीक है, अब क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो हाइड्रोजन ऐसे बनेगा और एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, अब देखो NH2 माइनस, इसमें भी N होगा, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, 6 हो गया, तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। अब मैंने आपको क्या कहा, लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, तो ये इसको ज्यादा अंदर खींचेगा, इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में तो बॉन्ड एंगल NH2 प्लस का ज्यादा होगा NH2 माइनस। ये क्वेश्चन आता है तो कॉम्पिटिटिव में बॉन्ड एंगल के बेस पे। ठीक है, एक साइज वाला फैक्टर होता है, साइज का रिटर्न, इसे लिख लो आप लोग, बॉन्ड एंगल है जो वो NH2 प्लस का ज्यादा होगा, NH2 माइनस का कम होगा। देखो इसके बाद एक और थ्योरी है MOT थ्योरी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो एक दो तीन पॉइंट बचे हुए हैं, आपको मैं, क्योंकि बड़ी थ्योरी है, तो मैं आपको इस थ्योरी को ऑफलाइन देता हूं और हम डिस्कशन करेंगे उससे ऑनलाइन में। ठीक है, इसमें देखो, इसमें होगा कि विच वन हैज ग्रेट बॉन्ड एंगल, सेकेंड स्ट्रक्चर में लोन पेयर। हाँ, सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, तो जो 2 लोन पेयर है उसकी पावर ज्यादा होगी और एक लोन पेयर की पावर कम होगी। इसीलिए बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH2 प्लस का ज्यादा होगा। तो इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं और इस एक के पास एक ही लोन पेयर है, इसीलिए मैंने कहा लोन पेयर की पावर ज्यादा है। देखो इसमें ओवरऑल क्या होता है, NH2 प्लस NH2 माइनस, इसमें जो लोन पेयर होंगे एक, इसमें लोन पेयर 2, तो ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, रिपल्सन ज्यादा किसमें होगा, रिपल्सन ज्यादा किसमें होगा, इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें कम रिपल्सन होगा। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, उसका उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसीलिए तो ये रीजन है इसका कि लोन पेयर कितने हैं, ज्यादा लोन पेयर होंगे, लोन पेयर ज्यादा होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसे अंदर की तरफ धकेलेंगे। ये 2 के 2 हैं जो पावरफुल होंगे, और पावरफुल क्या करेंगे, उसे अपनी तरफ धकेलेंगे, अंदर की तरफ। जैसे ये था, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इसे क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को और अंदर की तरफ धकेलेंगे, इसको यहां से रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेगा, और जितना रिपेल करेगा बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बॉन्ड एंगल का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। तो पहला है लोन पेयर, क्लियर है सबको। बॉन्ड एंगल एक होता है साइज का, एक होता है साइज का। अगर स्मॉल साइज होगा, लोन पेयर अगर सेम हो गए, तो फिर हम क्या देखते हैं, साइज, स्मॉल साइज में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे मैं रब कर रहा हूं। अब सेकेंड कंडीशन क्या आती है, देखो अगर सपोज करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या हो गए, सेम हो गए, तो फिर हम देखते हैं साइज। साइज
जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। साइज छोटा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में रिपल्सन ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए थोड़ा सा ऐसे देखो, ये वाला OF2 OCl2 OBr2 OI2, इसमें O को ही सेंटर मानना है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, इसमें ऑक्सीजन को ही सेंटर लेना है हमने। होना चाहिए था Cl को, लेकिन O ही एज्यूम कर लेते हो, O को ही सेंटर लिया गया है इसमें। तो इसके केस में देखो, यहाँ पे बनेगा OF, इसमें बनेगा OCl, इसमें बनेगा OBr, इसमें बनेगा OI। ठीक है, अब इन चारों में से बताओ बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा? 1 2 3 या 4, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? मनाली, अदिति, सोचो जरा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। वेरी गुड। आदित्य, मयेकर, पृथ्वीराज मिस कर गए आप लोग। अनुजा सही है। ईशा, व्हाट इज द आंसर? श्रावणी, मिडिल का नहीं हो सकता। देखो आदित्य मयेकर सही है, मिडिल का कभी नहीं हो सकता, या तो इसका होगा या तो उसका होगा। 1 या 4। रुजुल सही है, मनाली सही है आपका आंसर। और इसके अलावा पृथ्वीराज, E4। श्रावणी सही है। अब देखो मैं बता देता हूं होता क्या है। देखो कि सब कुछ देखो, OF ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सब एक ग्रुप के ही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे एक ग्रुप के। अब क्या होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास पास होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। देखो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा, तो रिपल्सन कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच का रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा होता है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, और कम हो जाएगा। दूर दूर है तो जितना साइज बढ़ेगा उतना रिपल्सन कम हो जाएगा, जितना साइज छोटा होगा रिपल्सन ज्यादा होगा। इसीलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, OF2 का, फिर OCl2 का, फिर OBr2 का। लेकिन 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 इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज लोन पेयर अट्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो, इसमें 2 लोन पेयर है। ये होना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर बिल्कुल पास हो जाते हैं। देखो थ्योरेटिकल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि लोन पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर हाँ, साइज लेस, रिपल्सन लेस, एंगल मोर। ठीक है, अब होता क्या है कि होना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर इसका काम बिगाड़ देते। ये लोन पेयर इसका काम क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे। मैंने कहा था हर एक केस में इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा। हर एक केस में क्या होगा, ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा। बॉन्ड पेयर की थ्योरी तो बिल्कुल सही थी। ठीक है, एम आई राइट सर? एक बार फिर से बताना वैभवी, आपने क्या कहा था? देखो होता क्या है कि बॉन्ड पेयर, लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको कि बॉन्ड पेयर की पावर सबसे कम होती है। बॉन्ड पेयर की पावर सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, लोन पेयर की पावर सबसे ज्यादा होती है। अब ये लोन पेयर इसे क्या करेगा, अंदर की तरफ धकेलता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पास होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कम पावरफुल होता है, इसकी पावर कम है।
लेस साइज होता है तो लेस रिपल्सन होगा और बॉन्ड एंगल मोर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सही था, लेकिन होता क्या है कि देखो रिपल्सन के बाद ये वाला रिपल्सन ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन भी ऊपर से आ रहा है। और जो छोटा साइज है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो छोटा होने की वजह से ये इसको ज्यादा पावरफुल तरीके से क्या करेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा। अब ये अंदर की तरफ धकेलेगा तो क्या होगा कि क्योंकि लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और सबसे लेस होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो होता क्या है कि लोन पेयर इसे अंदर की तरफ धकेलता है, तो इसका आंसर रिवर्स हो जाता है। होना चाहिए था ऐसा सीक्वेंस, लेकिन हो क्या जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें हो जाता है अपोजिट, इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा आई का। एक्चुअल में इसका आंसर ये होता है, होना चाहिए था पहले वाला आंसर। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में इस्टेब्लिश करता है वो ये वाला आंसर इस्टेब्लिश करता है। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना हम लोगों को कि जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, मीन्स 4 देन 3, हाँ यही होगा 4 देन 3। ठीक है, रीजन क्या है, देखो रीजन क्या होता है कि लोन पेयर की पावर, मैंने अभी यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ कि लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है और बॉन्ड पेयर की पावर कम होती है। तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की पावर कम है, और जो लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है इनकी पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा फोर्सेस को अंदर की तरफ धकेलेंगे। तो हो क्या जाता है, फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाता है और ब्रोमीन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोगों ने, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके पास तो क्या होगा, मिसिंग हो जाएगी हम लोगों से, कहीं मिस्टेक ना कर दे हम लोग। तो इसको ध्यान रखो आप लोग कि इसमें मेन क्या है कि लोन पेयर इज मोस्ट पावरफुल देन बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की चलती नहीं है बिल्कुल भी, किसकी चलेगी, केवल लोन पेयर की ही चलेगी। तो इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होगा आपका, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, ब्रोमीन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल है जो आपका, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, इज इट क्लियर? आयोडीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही चलते चले जाओ। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट आता है इसमें, जैसे मैंने कहा एक रूल बता देता हूं आपको आज, बेंट रूल। ये कॉम्पिटेटिव के लिए भी आता है, कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सेकंड हाफ मेरे ख्याल से अभी कुछ मिनट बचे हुए हैं। अब मैं आपको ध्यान रखना, ऑफलाइन में मैं डालूंगा आपको जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है हमारी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बड़ी है, ठीक है काफी बड़ी है, लेकिन इसके कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम ज्यादा करेंगे, और मैं आपको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा इसे। ठीक है, 9 मिनट्स है ना अभी। ठीक है, तो मैं आपको एक रूल बताता हूं जो किसने दिया था, बेंट ने दिया था, उसे कहते हैं बेंट रूल। तो बेंट रूल शेप के ही बारे में बताता है। तो बेंट रूल किसके बारे में बताता है आपको, शेप की। पहले इसी को हम डिस्कस कर लेते थोड़ा, फिर मैं बेंट रूल बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये देखो, अब बॉन्ड एंगल मैंने कहा CH4, दूसरा NH3, तीसरा H2O, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम है। इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होता है, इसका भी sp3 होता है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। तो बताओ बॉन्ड एंगल इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, किस CH3 का या NH3 का या H2O का? अदिति मिस कर गए आप, और निनाज सही है, ईशा सही है, रुजुल और आदित्य मय का राइट है। अभी बताया था मैंने, नई मनाली मिस कर गए आप, पृथ्वीराज मिसिंग कर दिया आपने भी, वैभवी सही है, अनुजा सही है, फरेहा सही है और अदिति सही है। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना, यहाँ तक टॉक टाइम हमारा खत्म हो गया है।
टॉक टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो CH4 है, CH4 का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। NH3 में क्या होता है, NH3 में एक लोन पेयर होता है, बाकी सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। और H2O में 2 लोन पेयर होते हैं देखो, और बाकी बॉन्ड पेयर होता है, सही है। अब देखो यहाँ पे इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, अंश गांधी मिस कर गए आप। अभी मैंने क्या बताया आपको, लोन पेयर की पावर ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धकेलेगा। और 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ज्यादा होगा तो ये इसे अंदर की तरफ धकेलेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है इसमें, नाइट्रोजन में एक बॉन्ड पेयर है पिरामिडल शेप, और ये होता है आपका टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 क्योंकि इसने इसको धकेला, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 105 के आसपास, 104 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कैसे, देखो स्ट्रक्चर तीनों का सेम है, देखने में आपको तीनों सेम लगेंगे, देखो ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही थे, लेकिन एक लोन पेयर यहाँ आ गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए बस, बाकी जो दिखने में है तीनों के तीनों सेम लगेंगे आपको। रीजन क्या हुआ कि मैंने अभी कहा था आपको लोन पेयर इज मोर पावरफुल, तो लोन पेयर पावरफुल होने की वजह से क्या करेगा, जो ये बॉन्ड था इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, ये इसको अंदर, जैसे ये है ये इधर से पावर लगाएगा, बिकॉज लोन पेयर इज मोर पावरफुल, तो इसे अंदर की तरफ धकेलेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल सॉरी कम होता जाएगा। तो वाटर में बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, CH4। तो ये ध्यान रखना आपकी, ये बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस ये है। रीजन अभी मैंने आपको बता दिया, रीजन क्या होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर होंगे, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, अंदर की तरफ धकेलेगा बॉन्ड को, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इसमें एक ही लोन पेयर है तो कम रिपल्सन कम होगा, इसको अंदर की तरफ कम धकेल पाएगा, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसे कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 है, इसका 107 हो गया, इसका 104.5, यानी कम 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 होता जाएगा। तो इसे लिख लो क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। रिटर्न, रिटर्न और नॉट, रीजन क्या है, रीजन लिखना है आपने। रीजन क्या होगा, लोन पेयर, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा, रिपल्सन जहां ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसमें लेस, इसमें वेरी वेरी लेस, लीस्ट। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, किसका, रिपल्सन लोन पेयर का। क्लियर है, मैंने आपको दिखाए थे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग नहीं आते, कोई बहुत बड़े नहीं है, आपको मैंने डन, वेरी गुड सर। तो कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता, इसमें क्वेश्चन के टाइप ऐसे पूछे जाते हैं। 1 मिनट है, ओके, आपको रिज्वाइन करना है, फिर मैं आपको बैंड थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। तो इसे रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।